आइए हम लोग जीके जीएस धुआंधार स्टडी में आपका स्वागत है। आइए हम लोग पिछले के सेशन में कुछ लूसेंट का देख लिए थे, कवर कर लिए थे, और आज हम लोग देखते हैं तो सल्तनत काल को हम आगे देखते हैं। ठीक है, हाँ, मोहम्मद गौरी के बाद हम देखते हैं सल्तनत काल में आते हैं। ठीक है, सल्तनत काल को ही कहा जाता है दिल्ली सल्तनत। क्या कहा जाता है जी? दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत की कार्यकाल की बात किया जाए तो 1206 से लेकर 1526 ईस्वी के बीच में था। 1206 से लेकर 1526 के बीच में रहा था कार्यकाल। ठीक है ना, इसी के बीच में कहा जाता है कि मुस्लिम का शासन कितने वर्षों तक रहा था? तो 320 वर्ष तक रहा था। हाँ, कितने वर्ष तक रहा था? 320 वर्ष तक रहा था। भारत पर शासन करने वाले 5 वंशों के सुल्तानों के शासन काल को ही क्या कहते हैं? तो दिल्ली सल्तनत कहते हैं। क्या कहते हैं? दिल्ली सल्तनत कहते हैं। दिल्ली सल्तनत के ही सल्तनत ए हिंद कहते हैं। सल्तनत ए हिंद कहते हैं और सल्तनत ए दिल्ली कहते हैं। किसको? तो दिल्ली सल्तनत के ही कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं तो दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश हुए? तो 5 वंश हुए। कौन कौन वंश हुए? पहला में गुलाम वंश, दूसरा में खिलजी वंश, तीसरा में बोले तो तुगलक वंश, और चौथा में बोले तो सैयद वंश, और पांचवा में बोले तो लोधी वंश। ठीक है, शुरू से लेकर 4 जो वंश जो थे ना, ये तुर्क के थे। कहाँ के थे? तुर्क के थे। लेकिन 5वां जो लोधी वंश थे ना, ये कहाँ के थे? तो अफगान के थे। कहाँ के थे जी? तो अफगान के शासक थे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कलानुक्रम। ठीक है, पहला में है गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक किन्हें माना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। किसको माना जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, किसको माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो गुलाम वंश की स्थापना किए थे। कब किए थे? तो 1206 में किए थे। कब किए थे? 1206 में किए थे। और कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का, है ना। किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। गुलाम यानी गुलाम को फारसी में क्या कहते हैं? बंदगा। तो बंदगा कहते हैं। क्या कहते हैं? बंदगा कहते हैं। ठीक है, और गुलाम वंश के संस्थापक जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। अब इनकी गुलाम वंश की दरबारी भाषा की बात किया जाए तो क्या था? फारसी था। क्या था? फारसी। बोलो जाए, क्या था भाषा? फारसी। ठीक ना, हाँ, फारसी था, भाषा था। आगे बात किया जाए तो गुलाम वंश को एक और नाम से जाना जाता है, जिसको क्या कहते हैं? इलबरी ममलुक वंश कहते हैं। इलबरी ममलुक वंश कहते हैं। और एक और नाम जिसे दास वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दास वंश भी कहते हैं। किसको? तो गुलाम वंश। किसको कहते हैं? गुलाम वंश को ही कहते हैं। आगे बात किया जाए तो गुलाम वंश के संस्थापक जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इन्होंने अपना राज्याभिषेक कब किए थे? तो हाँ बिल्कुल, 24 जून 1206 में किए थे। 24 जून 1206 में अपना क्या किया था? तो राज्याभिषेक किए थे। ठीक ना, और इन्होंने ही अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो लाहौर में बनाया था। कहाँ बनाया था? लाहौर में बनाया था। ठीक है, दिल्ली का पहला तुर्क शासक की बात किया जाए तो कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक ना, आगे दिल्ली के सुल्तान पद संभालने से पहले, दिल्ली के सुल्तान पद को संभालने से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ का गवर्नर था? तो दिल्ली का गवर्नर था। कहाँ का गवर्नर था जी? तो दिल्ली का गवर्नर था। ठीक है, आगे कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ना, ये गरीबों के प्रति दया और भाव रखता था। क्या रखता था? गरीबों के प्रति दया एवं भाव रखता था। ठीक ना, अतः इन्हें क्या कहा जाता है? तो हातिम कहा जाता है। है ना, क्या कहा जाता है उनको? हातिम कहा जाता है। और गरीबों में ये लाखों का दान करता था, है ना। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये गरीबों में लाखों का दान करता था, जिसे क्या कहते हैं? तो लाख बख्श कहता था, है ना, लाख बख्श कहा जाता था। ठीक ना, आगे बात किया जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, इनको पूरा कुरान याद था। यानी कुरान जो ग्रंथ है, इनको पूरा याद था, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? तो कुरान खान कहा जाता था। क्या कहा जाता था जी? कुरान खान कहा जाता था। किनको? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को, है ना। हाँ, ऐबक को किनको कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। आते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में 2 व्यक्ति रहते थे, जिनका नाम है, जो सुनियो, पहला में जो व्यक्ति थे जिनका नाम था मिनहाज उज सिराज। ठीक है, इनका एक पुस्तक था तबकात ए नासिरी। किसका पुस्तक था? मिनहाज उज सिराज। बिल्कुल, मिनहाज उज सिराज का। एक और व्यक्ति थे जिसका नाम था हसन निजामी। एक और व्यक्ति थे जिसका क्या नाम था? हसन निजामी। उनका एक पुस्तक था ताज उल नासिर। ताज उर नासिन किसका पुस्तक था? तो हसन निजामी के, है ना। लेकिन मिनहाज उस सिराज के पुस्तक कौन था?
तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी किसका था? तो मिनहाज उल सिराज का। लेकिन हसन निजामी के बोले पुस्तक के नाम तो क्या था? ताज उल नासिर, ठीक ना। आगे आगे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली में कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया गया था। क्या किया गया था दिल्ली में? कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया गया था। कहाँ किया गया था? तो दिल्ली में किया गया था। हाँ, साथ में एक और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा का नामक मस्जिद का भी निर्माण किया गया था। क्या चीज का निर्माण किया गया था? 2.5 दिन का झोपड़ा निर्माण किया गया था अजमेर में। आगे बात किया जाए तो कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। कुतुबुद्दीन के समय में कुतुब मीनार केवल पहली मंजिल बनी थी। क्या? पहली मंजिल ही बनी थी। लेकिन बाद में ही फिर पूरा किसने करवाए थे? तो इल्तुतमिश ने करवाए थे, है ना। कौन करवाए थे? इल्तुतमिश ने ही 3 और मंजिला बना दी, यानी 4 टोटल मंजिला हो गई, ठीक ना। और फिरोज शाह तुगलक के समय में अथी पर क्या हुआ? मीनार पर तो बिजली गिर गया था। क्या गिर गया था जी? बिल्कुल बिजली गिर गया था, जिसमें क्या हुआ कि एक मंजिला टूट गया, जिसके कारण फिर फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? उसका मरम्मत करवाया, है ना। और साथ में एक और नई मंजिल को बनवा दिया। यानी कहने का मतलब कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया, ठीक है। किसके द्वारा बनाया गया? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया। आगे देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वस्त किसने किया था? बिल्कुल बख्तियार खिलजी ने किया था। कौन किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। हाँ, उसी का सेनापति था बख्तियार खिलजी, ठीक ना। आगे देखते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुआ था? तो 1210 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1210 ईस्वी में हुआ था। इनको चौगान खेलते समय हो गया था। क्या समय होता? हाँ बिल्कुल, चौगान खेलते समय घोड़ा से गिरकर हो गया था, ठीक है ना। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मकबरा की बात किया जाए तो कहाँ है? तो लाहौर में है। कहाँ है जी? तो लाहौर में इसका मकबरा। किनका? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद एक अगला शासक आया, उसी का अधिकारी, जिसका नाम था आराम शाह। क्या नाम था जी? आराम शाह नाम था, ठीक है। जो सिर्फ 8 महीने ही क्या किया? तो दिल्ली पर शासन किया था। कितने दिन किया था? 8 महीने ही किया था। फिर क्या हुआ? तो इल्तुतमिश ने इन्हीं के द्वारा क्या कर दिया गया? तो हत्या कर दिया गया और पद से हटा दिया गया, और इल्तुतमिश खुद गद्दी पर आसीन हो गए, ठीक ना। आगे देखते हैं, आराम शाह को हत्या करके कौन बैठ गया? इल्तुतमिश। तो इसके बाद इल्तुतमिश ने कब गद्दी पर बैठे थे दिल्ली के सल्तनत पर? 1211 में। तो बिल्कुल 1211 ईस्वी में दिल्ली के गद्दी पर बैठे थे के तो इल्तुतमिश ने, ठीक है। इल्तुतमिश की पूरा नाम की बात किया जाए तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। क्या था जी? शमसुद्दीन इल्तुतमिश था, ठीक है। इल्तुतमिश के पिता की बात किया जाए तो इलम खां थे। कौन थे? इलम खां थे, ठीक है। क्या थे? इलम खां, जो इलबरी तुर्क थे। क्या थे? इलम खां इलबरी तुर्क थे, ठीक ना। और इल्तुतमिश की बचपन की नाम क्या नाम था बचपन का उनको? तो उनका बचपन का नाम था अल्तमस। क्या नाम था जी? अल्तमस। किनका बचपन का नाम था? बिल्कुल इल्तुतमिश की बचपन का नाम था क्या? तो अल्तमस, ठीक ना। कुतुबुद्दीन को कहा जाता है गुलामों का गुलाम किसको कहा जाता है? तो बिल्कुल इल्तुतमिश को कहा जाता है, क्योंकि ऐबक का भी गुलाम था ये। इल्तुतमिश जो था ऐबक का गुलाम था। और ऐबक किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। आगे देखते हैं, ऐबक का गुलाम एवं वही क्या बना? तो दामाद बन गया था। कौन? तो ये बन गया था इल्तुतमिश, ठीक ना। आगे बात किया जाए ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? तो ये बदायूं का गवर्नर था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के पद पर बैठते समय उसके बाद वो कहाँ का गवर्नर था? तो दिल्ली का गवर्नर था। लेकिन यहाँ बात कर रहा है इल्तुतमिश के बारे में कि यदि कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हुआ था तो उस समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? तो बदायूं का गवर्नर था। कहाँ का गवर्नर था? तो बदायूं का गवर्नर था, ठीक है। आगे देखते हैं, तो इसी के समय में क्या हुआ था? तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था, है ना। तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था, जो किसके बीच हुआ था? इल्तुतमिश और यालदोज के बीच में हुआ था 1215 में, है ना। 1215 में हुआ था तराइन की तीसरा युद्ध, जो हाँ
तीसरा हुआ था 1215 में, ठीक है। लेकिन प्रथम युद्ध की बात किया जाए तो 1191 में हुआ था, है ना, 1191 में हुआ था। लेकिन दूसरा की बात किया जाए तो 1192 में हुआ था। प्रथम में क्या हुआ था, मोहम्मद गौरी हार गई थी, लेकिन दूसरा में जीत गई थी जयचंद के सहयोग से, है ना, मदद से, बिल्कुल, तो जीत गई थी। आगे देखते हैं, इल्तुतमिश को गुबंद तथा मकबरा निर्माण का जनक कहा जाता है। इल्तुतमिश को गुबंद तथा मकबरा का क्या कहते हैं, तो निर्माण का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्माण का जनक कहते हैं, मकबरा निर्माण का जनक कहते हैं। और इसी के समय में क्या हुआ था, इल्तुतमिश में के समय में ही क्या हुआ था, तो 40 सरदारों का सलाहकार का नियुक्त किया गया था, यानी गठन किया गया था 40 तुर्कान है चिहलगान को, ठीक है। आगे, इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने, इल्तुतमिश पहला ऐसा शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की क्या किया था, वैधानिक स्वीकृति प्राप्त किया था। किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था, हाँ, बगदाद से खलीफा लिया था। देखते हैं इल्तुतमिश के बारे में। कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्का किसने चलाया था, तो इल्तुतमिश ने चलाया था। कौन चलाए थे, इल्तुतमिश ने चलाए थे। चांदी को क्या कहते थे, टक्का, है ना, चांदी को क्या कहते थे, टक्का। लेकिन तांबे को क्या कहते हैं, जीतल। तांबे को क्या कहते हैं, जीतल कहते हैं, ठीक है। और इक्ता प्रणाली किसने चलाई, तो इल्तुतमिश ने चलाई। इक्ता प्रणाली किसने चलाई, बिल्कुल इल्तुतमिश में चलाई थी, ठीक है। आगे, 40 गुलाम सरदारों का संगठन किसने बनाया था, तो इल्तुतमिश ने बनाया था। किसने बनाया था, इल्तुतमिश ने बनाए थे। आगे, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किसने किया था, तो बिल्कुल इल्तुतमिश ने किए थे। क्या किए थे, तो दिल्ली के अमीरों का दमन किसने किए थे, तो इल्तुतमिश ने किए थे, ठीक है। आगे देखते हैं, इल्तुतमिश की मृत्यु की बात किया जाए तो कब हुआ था जी, इल्तुतमिश के मृत्यु की बात किया जाए तो कब हुआ था, तो 1236 में हुआ था, 1236 में हुआ था, ठीक है। इल्तुतमिश के बाद अब देखते हैं उसी का पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश के बाद उसका ही पुत्र, जिसका क्या नाम था, रुकनुद्दीन फिरोज, जो दिल्ली के गद्दी पर बैठा था। लेकिन ये क्या था, ये अयोग्य बालक था, है ना, अयोग्य शासक था। क्या था ये, तो अयोग्य शासक था। इसकी इर्द गिर्द कौन काम करती था, इसी के माँ क्या नाम था, तो शाह तुर्कान। क्या नाम था, शाह तुर्कान, ठीक ना, हाँ, शासन को संभालता था कौन, तो उसी का माँ, यानी क्या नाम था उनका, तो शाह तुर्कान, ठीक है ना। आगे, शाह तुर्कान से परेशान होकर तुर्क अमीरों ने शाह तुर्कान से परेशान होकर तुर्क अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन कर दिया, हाँ, उसी का ही बेटी के, ठीक ना, रजिया सुल्तान को क्या कर दिया, दिल्ली के सल्तनत पर बैठा दिया गया। आगे बात करते हैं, तो अगला कौन शासक हुए, तो रजिया बेगम हुआ। कौन हुआ, रजिया बेगम हुआ। कहा जाता है कि रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली थी। क्या संभाली थी, शासन बागडोर संभाली थी, हाँ, रजिया बेगम, ठीक है ना। यह पुरुष की भांति, कहने का मतलब रजिया बेगम जो थी ना, यह पुरुष की भांति क्या होती थी, तो वस्त्र पहनकर शासन करने के लिए लगी थी। जो इस बात के 40 सरदारों के जो संगठन बनाया गया था इल्तुतमिश के समय, उन लोग का ये चीज पसंद नहीं था, क्योंकि महिला होकर पुरुष का वस्त्र पहनकर आना उन लोग को ऐसा ठीक नहीं लगा। किनको, तो 40 सरदारों को, ठीक ना। जिससे क्या हुआ कि 40 सरदारों ने उनको क्या कर दिया, तो उनको मतलब हटाने का अथी में ले लिए, ठीक ना, सरदारों लोग ने। तो क्या हुआ ना, आगे रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर अखुर नियुक्त किया। जो ये थे रजिया बेगम ने जमालुद्दीन याकूत को क्या नियुक्त किया, तो घोड़ा का सरदार नियुक्त किया, जिसे क्या कहते हैं, तो अमीर अखुर कहते हैं। क्या कहते हैं विकास, अमीर अखुर कहते हैं, ठीक है ना। अब इसी के समय में रजिया की शादी किससे हो गई थी, तो अल्तुनिया से हो गई थी। रजिया जो था ना अल्तुनिया, ये पंजाब का शासक था। पंजाब का शासक कौन था, अल्तुनिया। इसको रजिया ने इसकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया, अधीनता को नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। इसके चलते रजिया ने उससे क्या कर लिया, युद्ध करने लगा। लेकिन रजिया ने युद्ध में हारता हुआ जब लगा कि हम हार जाएंगे, तो रजिया ने क्या कर लिया, तो अल्तुनिया के साथ शादी कर लिया, ठीक ना, अल्तुनिया के साथ शादी कर लिया। और आगे फिर क्या हुआ,
तो 1240 ईस्वी में डाकुओं के द्वारा कैथल में इन दोनों को हत्या कर दिया गया है ना। किनको किनको हत्या कर दिया? तो रजिया और बोले तो जमालुद्दीन याकुत को, रजिया और याकुत को हत्या कर दिया गया। कहाँ प्रकाश? कहाँ हत्या कर दिया गया? हाँ, तो कैथल के नामक जंगल में कर दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। कहने का मतलब रजिया जो ऐसी सुल्तान थी ना, तो एक इतिहासकार था जिसने रजिया के बारे में एक कथन कहा है, जिसके हम लोग सुनते हैं। क्या कह रहा था? एक व्यक्ति था जिसका नाम था अल्फिस्टन। क्या नाम था जी? अल्फिस्टन ने यह कहा ना कि अगर रजिया महिला ना होती तो इसका नाम भारत के महान शासकों में गिना जाता। यानी कहने का मतलब अल्फिस्टन जो व्यक्ति थे तो रजिया के बारे में कह रहे थे कि रजिया अगर महिला नहीं होती तो ये भारत के महान शासकों में एक गिना जाता। कौन? तो रजिया बेगम। ठीक ना। एक और शासक थे जिनका क्या नाम था, इतिहासकार थे जिसका नाम था मिनहाज। क्या नाम था? मिनहाज ने क्या कहे ना कि रजिया की क्या कथन कहे मिनहाज ने, तो सुनो। भाग ने उसे, यानी कहने का मतलब रजिया को भाग ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना उसके समस्त गुण थे जो एक सुल्तान को होना चाहिए। यानी कहने का मतलब मिनहाज ने बताए कि भाग ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना उसके समस्त गुण ये थे जो पुरुष में होना चाहिए। वैसा गुण था किसमें? तो एक महिला में, यानी रजिया में था। ठीक है, हाँ बिल्कुल रजिया में था। आगे बात किया जाए तो इल्तुतमिश के बाद दूसरा शासक कौन बने आगे? तो बहराम शाह बना। कौन बना जी? बिल्कुल बहराम शाह बना। जो कब गद्दी पर बैठा था, दिल्ली गद्दी बहराम शाह? तो 1240 में बैठा था। ठीक ना। एक और छूट गया, कहने का मतलब इल्तुतमिश के समय में ही कहा लाहौर से राजधानी कहाँ लाया गया था? तो दिल्ली लाया गया था। और वीडियो में यही क्वेश्चन को पूछा गया था कि कोई आंसर दो। ठीक है ना, यही क्वेश्चन था। कहा किसके द्वारा लाया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा लाया गया था। कहाँ से? लाहौर से दिल्ली। ठीक है, तो देखते हैं आराम शाह गद्दी पर कब बैठा था जी? तो 1240 में बैठा था। ठीक ना। हाँ बिल्कुल 1240 में। यह बहराम साहब को दिल्ली के तुर्क सरदारों द्वारा बंदी बनाकर 1242 में इसको हटा दिया गया। यानी बहराम शाह को 40 में बैठे और 42 में क्या कर दिया गया? इनको नहीं, हत्या कर दिया गया। 1242 में क्या कर दिया गया? तो हत्या कर दिया गया। किसको? तो बहराम शाह को। किसको हत्या कर दिया गया? बहराम शाह को। आगे देखते हैं तो अगला शासक थे अलाउद्दीन मसूद शाह। कौन थे? अलाउद्दीन मसूद शाह। उसी समय जब इनको मृत्यु हुआ तो अलाउद्दीन मसूद शाह को दिल्ली के गद्दी पर बैठा दिया गया 1242 में। कब बैठा दिया गया? 1242 में। और इसी समय क्या हुआ? तो इसी समय एक बलबन था, बलबन के षड्यंत्र से ही क्या कर दिया गया? अलाउद्दीन मसूद शाह को दिल्ली के गद्दी पर से हटा दिया गया। ठीक ना। और किसको बना दिया गया? तो नासिरुद्दीन महमूद को बना दिया गया। किसको बना दिया गया? नासिरुद्दीन महमूद को बना दिया गया। किसके षड्यंत्र से? तो बलबन के षड्यंत्र से। किसके षड्यंत्र से बना दिया गया? तो बलबन के षड्यंत्र से बना दिया गया। और नासिरुद्दीन महमूद जो ऐसा सुल्तान था जो अपना जीवन यापन टोपी सीकर करता था। क्या चीज करता था जी? बिल्कुल टोपी सीकर अपना जीवन को यापन करता था। ठीक है, आगे बात किया जाए तो नसरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। बलबन ने अपनी ही पुत्री, बलबन का जो एक पुत्री था, अपनी ही पुत्री के शादी किससे कर दिया था? तो नसरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया था। किसके साथ? हाँ बलबन का एक पुत्री था, उसके शादी किससे कर दिया गया था? नसरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया गया था। बलबन के वास्तविक नाम की बात किया जाए तो क्या था जी प्रकाश? बहाउद्दीन है ना। बलबन के वास्तविक नाम क्या था? तो बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। क्या था? इल्तुतमिश का गुलाम था, जिसे क्या कहते हैं? तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश किया था। हाँ विनाश किया था। क्या किया था? जो बनाया था इल्तुतमिश ने बनाए थे, लेकिन तुर्कान ए चिहलगान का क्या किया था? ये बलबन ने विनाश कर दिए थे। क्या कर दिए थे? विनाश कर दिए थे। आगे बलबन 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली के गद्दी पर बैठे थे। यानी कहने का मतलब बलबन जो व्यक्ति था वो 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम पर दिल्ली के गद्दी पर बैठा था। कब बैठा था? तो 1266 ईस्वी में बैठा था। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने के लिए सफल रहा। कौन रहा? तो मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। आगे बात किया जाए तो सीरी नामक नया नगर के किसने बसाया था? तो बलबन ने बसाया था।
सीरी नामक नया नगर किसने बसाया था? वो बलबन ने बसाया था। बोला जाए किसने बसाया था? वो बलबन ने बसाया था। ठीक है, आगे राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने किया था? सिजदा एवं पैबोस के, बिल्कुल बलबन ने। सिजदा कहने का मतलब क्या था कि हाँ, राजा के सामने क्या करना है, कोई भी बात करना है तो सिर झुकाकर ही बात करना है ना। आगे बात किया जाए, और बलबन ने ही फारसी रीति रिवाज पर आधारित नौरोज त्योहार उत्सव प्रारंभ किया। किसने किया? तो बलबन ने किया। नौरोज त्योहार किसने शुरू किया जी? बलबन ने शुरू किया था। ठीक ना। और अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति को क्या किया था? तो हाँ, पालन किया था। नीति को पालन किया था। लौह एवं रक्त की नीति किसने पालन किया था? तो बलबन ने पालन किया था। ठीक है, हाँ बिल्कुल। आगे नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को कोची का उपाधि दिया था? तो उल्लू खां की उपाधि दिया था, है ना। कोची को उपाधि दिया था? उल्लू खां की उपाधि दिया था। आगे बलबन आखेट अभियान के बहाने अपने सेना को लंबी दूरी तक गयावद कराया दुरुस्त रखता था। क्या करता था? हाँ, अभ्यास करवाता था। ठीक ना। बलबन आखेट अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक क्यावाद कराकर दुरुस्त करवाता था। क्या करवाता था जी? वो दुरुस्त करवाता था। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि जिसका नाम था अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। यानी कहने का मतलब बलबन के दरबार में फारसी प्रसिद्ध कवि थे जिनका क्या नाम था? तो अमीर खुसरो थे, एगो अमीर हसन रहते थे। किसके दरबार में? तो हाँ, बलबन के दरबार में रहते थे। और गुलाम वंश की अंतिम शासक की बात किया जाए तो कौन था? सैमुद्दीन कैमूर। तो बिल्कुल सैमुद्दीन कैमूर था। कौन था? सैमुद्दीन कैमूर। किसका? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक। यानी गुलाम वंश में कुल टोटल शासकों की बात किया जाए तो 10 हुए। कितने शासक हुए? 10 हुए। ठीक ना। कितने शासक हुए? 10 हुए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को कैसा लगा, इसके बारे में आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, यस या नो के कैसा लगा। और एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं जो आप लोग को आंसर देना है। ठीक है, कहा जाता है कि खिलजी वंश में हम दे रहे हैं क्वेश्चन। कहने का मतलब कि क्वेश्चन है इस्लामिक वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? सुन लीजिए फिर से क्वेश्चन, इस्लामिक वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई ऊर्जा के साथ। जय हिंद, जय भारत। लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स।